Happy New Year to one and all. Here, I would like to share that now Mavericks International School is a CBSE affiliated school. It's a proud moment that now we all are part of CBSE. Dear parents, due to COVID-19, last year was not very good और it was a period जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ. बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, लर्निंग्स हुई और इन सब के साथ साथ बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं. लॉसेस में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अपने डियर वन को खोया है. बिसाइड दिस इकोनॉमी का ग्रेट लॉस हुआ है एंड एक जो सबसे बड़ा लॉस मैं देख पा रही हूँ दैट इज एजुकेशन का लॉस. और फार्मर्स सिंस लॉन्ग इतनी विंटर में अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो बाय एंड लार्ज 2020 वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. बट एक जो मेजर लर्निंग हुई है इस पीरियड में वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं दोज आर बियॉन्ड आर रीच और वी हैव लर्नड कि कोई तो पावर है जिसे हम गॉड कहते हैं, नेचर कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं जो पूरे यूनिवर्स को रेगुलेट कर रही है. सो पेरेंट्स, academic session, new academic session that is 2021 is about to start. प्लानिंग्स हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी या नहीं ये तो अभी कहना बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज बहुत मेजर लर्निंग यही हुई है कि हम प्लानिंग्स करते हैं बट वो एग्जीक्यूट होंगी या नहीं इट्स नॉट इन आवर हैंड. बट स्टिल हमें प्लानिंग्स तो करनी भी होती हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अबाउट द कमिंग सेशन कि वी हैव टेकन अ डिसीज़न कि न्यू सेशन में बुक्स चेंज नहीं होंगी, कि वो सेकेंड हैंड बुक्स का अरेंज कर सकते हैं. बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगी जो फ्रेश और ओल्ड बुक्स में होती है कि फ्रेश बुक्स से बच्चा लर्निंग ज़्यादा करता है और उसका रीज़न ये है कि वो कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस के साथ आती हैं. सेकेंडली न्यू होती हैं तो अच्छा लगता है उन्हें, तो एटलीस्ट उनकी 20% कैपेबिलिटी और उनका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है. और इसके बिसाइड जो ओल्ड बुक्स होती हैं सेकेंड हैंड, उन बुक्स में जो वर्कशीट्स होती हैं वो यूज्ड होती हैं तो बार बार बच्चों को रब भी करनी पड़ती हैं और उसमें सम टाइम बुक्स टीयर हो जाती हैं और सम टाइम कुछ बच्चे तो पेन से ही राइट कर देते हैं. तो प्लीज़ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि कोई भी टाइटल चेंज ना हो और अगर हुआ तो बहुत स्लाइड चेंज होगा, पूरी बुक्स चेंज नहीं होंगी इस बार. और सीनियर क्लासेस में वी हैव स्टार्ट फॉलोइंग एनसीईआरटी. बट एनसीईआरटी के बेस पे भी मैं आपको एक उनके केसेस में एक बात कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी हमारी बुक्स अगर बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे प्रिपेयर करना है तो एनसीईआरटी बुक्स आर नॉट इनफ. दे आर गुड बट इनफ नहीं है बिकॉज उनमें लिमिट है. एवरेज बच्चों के लिए दोज आर फाइन बट अगर हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की बात करें तो उन्हें उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं मिलता. प्लस वो एनिमेटेड नहीं है. एनिमेटेड बुक्स जो होती हैं थोड़ा सा बच्चे का इंटरेस्ट इनकलकेट करती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं और बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लर्निंग करता है प्राइवेट बुक से कंपैरेटिवली टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की थोड़ा सा मे भी यही रीज़न है कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो बुक्स को टोटली चेंज कर रही है और कुछ स्किल बेस्ड करना चाह रहे हैं हम आने वाले टाइम में एजुकेशन को ही है. और आने वाले टाइम में बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही उनको 6 ऑनवर्ड सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने की चॉइसेस दी जाएंगी. कम बिसाइड दिस नोटबुक्स बाय करना स्कूल से कभी भी कंपल्सरी नहीं था. ओनली एक रीज़न होता है लेने का दैट इज़ कि हमें क्लासेस में एक यूनिफॉर्मिटी लानी होती है और बच्चे एक जैसी नोटबुक्स रखते हैं तो उससे थोड़ा सा क्लास में इन चीज़ों पे एटलीस्ट कोई कंपटीशन नहीं होता. बिकॉज आप देखिए ना
एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक 50 रुपी वाली नोटबुक अफोर्ड कर सकता है, एक 25-30 वाली। तो जो 50 वाली लेकर आता है उसके लिए तो कोई ऐसा ट्रबल नहीं है, बट जो 25-30 वाली नोटबुक लेता है, सम टाइम उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा एक सेट पैरामीटर्स रख देते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू कि कमिंग मंथ इज ऑफ एग्जाम मंथ्स, सो वी जस्ट वांट कि जो बच्चों के ओरल वाइवाज हैं, फाइनल ओरल वाइवाज, तो शुड बी कंडक्टेड इन स्कूल ओनली, इन ऑफलाइन मोड। और इसका एक बेनिफिट ये होगा कि बच्चे जो कॉन्फिडेंस इतने टाइम से अपना खो चुके हैं, दे कैन रिगेन दैट। और बहुत ज़रूरी है कि वो अपने उस एटमॉस्फेयर में वापस आएं जहां उनकी इतनी लर्निंग होती है। बिकॉज सी, एज अ पेरेंट भी अगर मैं बात करूं, हम एज अ पेरेंट जितना भी बच्चों को करवा लें, बट स्कूल में जो एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है और जितनी जल्दी लर्निंग बच्चों की स्कूल में होती है, वो कहीं पे भी नहीं हो सकती। बिकॉज स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, बिकॉज दे आर मास्टर इन देयर फील्ड। तो अगर मैथ्स का टीचर है तो उसकी मैथ्स पे मास्टरी है, इंग्लिश का तो इंग्लिश पे मास्टरी है। बच्चा जब उसे एटमॉस्फेयर मिलता है स्कूल में, तो एक कॉम्पिटिटिव सा एनवायरनमेंट बनता है, जिससे बच्चे में एक अंदर से ही इंटरनल यू कैन से फील आता है कि नहीं, मुझे करना है। डेफिनेटली 2-4% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में भी नहीं कर पाते, बट बाय एंड लार्ज कर लेते हैं। वो सीखते स्कूल में ही हैं, बिकॉज वहाँ पर उन्हें एक राइट एटमॉस्फेयर मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है। सो ऑनलाइन वाइवास के लिए आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स कि पेरेंट्स को सिर्फ हेल्प करने के लिए वी हैव प्लान कि हम सभी सब्जेक्ट्स के वाइवास एक ही दिन कंडक्ट कर दें, सो दैट पेरेंट्स को रेगुलर ना आना पड़े। पिक एंड ड्रॉप आई नो कि पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वी गेट एनी गवर्नमेंट ऑर्डर। सो इसके बिसाइड आई जस्ट वांट कि कंप्यूटर, पंजाबी, इस टाइप के हम पेपर्स इनके ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन कर दें, बट मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इनके पेपर भी ऑफलाइन स्कूल में किए जाएं। आई नो कि पेरेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा फियर है कि हमारा बच्चा तो भूल गया है, उसे कुछ खास नहीं आता, ऑनलाइन में भी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, जबकि टीचर्स ने अपना पूरा हार्डवर्क किया है बच्चों को ड्यूरिंग दिस कोरोना एजुकेशन देने में। बट स्टिल आई अग्री कि 100% रिजल्ट्स नहीं आएंगे उसके। सो आई जस्ट वांट कि पेरेंट्स इसे एक मार्क्स की रेस ना माने एग्जाम्स को, कि मार्क्स नहीं आएंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो क्या करना है भेज के। नो, आई जस्ट वांट कि बच्चे को एक बार स्कूल भेजिए एग्जाम्स के लिए। यू कैन से 5 to 6 days, 3rd to अगर हम 7th क्लास की बात करें तो आपको 5 to 6 days आपको मैनेज करना है पिक एंड ड्रॉप। उसके बाद आई जस्ट वांट कि वो एक बार पेपर दे लें, उन्हें पता लगे कि वेयर दे स्टैंड। और अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें ट्रांसपोर्टेशन ओपन करने को अलाउ करती है, तो हमारी प्लानिंग है कि फरवरी में ये एग्जाम्स कंडक्ट करके मार्च में ट्रांसपोर्टेशन ओपन होने के बाद हम बच्चों को मार्च में जो वो एग्जाम्स हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं, प्लस जो उन बेसिक उनकी टर्म्स थी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथ्स, इंग्लिश, और जिनकी आगे यूटिलिटी है कि नेक्स्ट क्लास में उनसे रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो मार्च के मंथ में हम उस चीज़ पर काम करें। और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ओपन नहीं भी होता, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें, तो अगर वो मैनेज कर सकते हैं पिक एंड ड्रॉप, आपस में कॉप अप करके अपना कोई प्राइवेट किसी को हायर कर लें, तो स्कूल इज़ रेडी टू टीच नाउ। स्टाफ आ रहा है रेगुलर, स्कूल की तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बिसाइड अगर हम बात करें कोरोना को लेकर प्रिकॉशंस की, तो उसके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आई जस्ट वांट कि स्कूल के पास सिंगल डेस्क हैं, डबल डेस्क हमने नहीं इस वक्त ऑप्शन में लिए। देन मास्क कंपल्सरी होगा स्कूल में, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 8th क्लास के एग्जाम्स को लेकर इट्स क्लियर कि फाइनल एग्जाम फरवरी में हो जाएंगे और मार्च से हम उनकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज
आई जस्ट वॉन्ट कि 9th के बच्चों को मार्च टू दिसंबर में इनका सिलेबस हो जाए और जनवरी में फाइनल एग्जाम लेके नेक्स्ट 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी जाए। और इस वक्त अगर हम बात करें तो स्कूल में 9th के फाइनल एग्जाम्स ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद हमारा 1 वीक का ब्रेक उन्हें देने का है प्लान की, सो दैट बच्चे थोड़ा सा एक बहुत टाइम से लॉन्ग रूटीन उनका ऐसा चल रहा है, सो दैट वो अब कमिंग सेशन के लिए फ्रेश माइंड के साथ आएं और फरवरी में उनकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट पेरेंट्स से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा पिक एंड ड्रॉप में हमें कोऑपरेट करें। हेयर आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पर अगर पेरेंट्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स मिलकर काम करेंगे तो कुछ डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, बिकॉज अदरवाइज एजुकेशन का ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। तो अब और ज़्यादा हमें इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन के साथ ही बच्चा आगे बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में अब तो वैक्सीनेशन भी आ चुकी है और बहुत जल्दी आई थिंक ये सभी तक डोज पहुंच जाएगी। तो बट आई फील कि हमें उस टाइम तक के लिए भी इतनी वेट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ और थोड़ी सी समझ के साथ, सेंसिबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज सी, हम अगर कहें कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, तो क्या पेरेंट्स घर पर खुद रह पा रहे हैं कि जिससे वो कहें कि बच्चे सेफ हैं? पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो आकर तो बच्चों से मिलते ही हैं, तो कोरोना से बच्चे तो फिर भी सेफ नहीं हैं। तो फिर बच्चों की एजुकेशन का इतना लॉस क्यों हो रहा है? आई जस्ट ओनली एंड ओनली नीड सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स कि अगर वो पेरेंट्स कॉप अप करें तो हम इस सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज द सोल ऑफ दिस सोसाइटी। सो आई होप कि आप इस चीज़ में मेरा साथ देंगे। और बिसाइड दिस आपको बहुत जल्दी एक गूगल फॉर्म फॉरवर्ड किया जाएगा रिगार्डिंग दिस कि दोज हु आर रेडी टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल, और बुक्स को लेकर आपका ओल्ड हैं या न्यू बुक्स पे हैं आप, वट एवर, बिकॉज स्कूल को देखिए आगे प्रोसेस पे काम करना होता है। सो स्कूल नीड्स ईच एंड एवरीथिंग इन एडवांस। तो आई होप you will all understand. Once again, Happy New Year. May this year brings happiness in your life. Thank you. Have a nice day.